हाय दोस्तों, मैं सुशील कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल मिशन पीसीएम में फिर से स्वागत है। और कल मैं 4 सवाल बता दिया था। आज जो है पांचवा और छठवां मतलब अगला सवाल की बात करेंगे। पांचवा सवाल देखिए, सेम टू सेम उसी तरह है। अब स्टडी करते रहिए और मुझे बताना है कि सवाल बताना है। पांचवा सवाल क्या रहा है, क्या एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी बताइए। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। सबसे पहले इसमें देखना क्या है, वक्रता त्रिज्या दिया है 20 सेमी। मैंने बताया था क्या, जब भी वक्रता त्रिज्या आएगा इसके बड़े भैया कौन है, जल्दी जैसे ही वक्रता त्रिज्या इसके बड़े भैया का नाम है फोकस दूरी, यानी सूत्र का प्रयोग करेंगे फोकस दूरी। यानी कर सकते हो फोकस दूरी बराबर कर सकते हो क्या, त्रिज्या बाई 2 कर सकते हो, वक्रता त्रिज्या बाई 2। ठीक है। अच्छा, इस सूत्र को रखेंगे, कुछ मान निकलेगा। पहले मान छाटेंगे, सूत्र को अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं पांचवा नंबर। ठीक है, चलिए देखिए कैमरे में देख लेते हैं आता कि नहीं आता है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसमें देखते हैं वक्रता त्रिज्या दिया है, तो सबसे पहले वक्रता त्रिज्या का मान छाटेंगे, लिखेंगे हल। हल करते हैं इसको, प्रश्न कहीं ना कहीं हम लिख देंगे आपका। ठीक है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या इस टाइप का जो है मैं कई सवाल बता चुका हूं, फिर भी आगे आए तो देखते हैं। तो त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं, बराबर कितना दिया है, अब दिया है 20 सेमी, यानी -20 सेमी अवतल दर्पण में है। यहां पर लिख देंगे -20 सेमी। जैसे इसका प्रयोग होगा तुरंत हम लिखेंगे, सूत्र का प्रयोग करेंगे, फोकस दूरी लिखेंगे, फोकस फोकस दूरी। ठीक है, एफ बराबर, ठीक है, अच्छा r/2, सीधे सीधे लिखते हैं r/2। अब बताइएगा जरा, r की वैल्यू कितना दिया है 20, तो -20 लिख देंगे। ठीक है, r की वैल्यू कितना है -20, तो -20 लेते हैं बटे 2। अब बताइए दू का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 20 आ जाए, तो दू पहले ऐसे कर सकते हैं, दू एक करने दू कट जाएगा, दू से 0 भाग देंगे 10 आएगा, या दू का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे, दू दहा में 20, कुछ करना नहीं है, तो दू पहाड़ा पढ़िए 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी यहां कह सकते हैं -10 सेमी। ये मान जो निकला है ये निकल गया आपका आईएफ का। अब बताइए हमारे पास जब भी देखिए वे फार्मूले में आर का वैल्यू नहीं दिया है, अवतल दर्पण के सूत्र में होता है 1/u 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। ठीक है, इसमें आर का जिक्र नहीं है। तो आर जब भी देता, जब भी ये आर आता है, आर की वैल्यू दे देता है, तो आपको करना क्या है, फटाक से जो है फोकस दूरी का सूत्र लगाएंगे और यहाँ एफ का मान निकालेंगे, यानी अब एफ बराबर कितना गया -10 सेमी। अब आप बताइए आगे फिर प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न में देखें क्या रहा, क्या 15 सेमी दूरी पर रखी वस्तु, क्या रखी है, वस्तु रखी है, तो बड़े आसानी से लिखेंगे वस्तु, वस्तु। ठीक है, तो थोड़ा सा दूर लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा करीब में लिखते हैं, मतलब ये बराबर मिलना चाहिए, अच्छा लगेगा। ठीक है, अच्छा तो लिखेंगे वस्तु, वस्तु यू, थोड़ा सा और बढ़िया से बना के लिख लेते हैं, ज्यादा जितना बढ़िया से लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा। लिख देते हैं वस्तु। ठीक है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, चलिए वस्तु की दूरी लिख दिए। वस्तु की दूरी u बराबर कितना है भाई, चलिए -15 सेमी है। अब मैंने आपको फार्मूला बताया था अवतल दर्पण के सूत्र से, किसके सूत्र से, अवतल दर्पण के सूत्र का प्रयोग करेंगे, या सूत्र से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको सेम टू सेम उसी तरह लगाना है। एक बार देख लेते हैं कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए कैमरे में आ रहा है, आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे सूत्र से, सीधे लिखते हैं अवतल दर्पण, अवतल लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा, लिख लीजिए अवतल दर्पण के सूत्र से। इस बेचारे का सूत्र क्या होता है आपको पता होगा, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है क्या। अच्छा, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं हम। एफ की वैल्यू देखिए कहीं दिया क्या, एफ की वैल्यू में कितना गया है, यहाँ पर देखिए मैं गोज दे रहा हूँ -10, या नकल मार के -10 लिखेंगे। ठीक है, बराबर यू की वैल्यू कितना है, देखिए इधर -15 दे दिया है, यू की वैल्यू देखिए।
ठीक है, ये समझने के लिए था। आपको गोला नहीं बनाना है, गोला बनाएंगे तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, नंबर नहीं कटेगा, थोड़ा सा अजीब टाइप लगेगा, तो आपको गोला नहीं बनाना। ठीक है, कल समझने के लिए था। एफ की वैल्यू -10, यू बेचारा है, वस्तु का मान कितना है, -15 है, तो 1/-15 लिख देंगे, प्लस 1/b। आपको मैंने कल बताया था कि देखिए यहां गुणा करेंगे, आगे चलिए देखिए यहाँ प्लस छिपा रहता है, प्लस माइनस से माइनस, यानी यहां पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ऊपर चला जाएगा माइनस और हो जाएगा 1/10, 1/10 हो जाएगा, फिर बराबर हो जाएगा 1/-15 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा -1/15 हो गया। फिर अच्छा, तो ये माइनस में बोला था, प्लस माइनस गुणा होगा तो ये भी अंश में ही जाएगा। ठीक है, अब अंश में दोनों माइनस चला गया। ठीक है, अच्छा, प्लस 1/2। अब मैंने बताया था इस बेचारे को, ये देखिए प्लस 1/v, ध्यान दीजिएगा, प्लस 1/v को बराबर किधर लाएंगे, देखिएगा, तो -1/v हो जाएगा। इस बेचारे को नकल मार के देख के उतार लेंगे। चलिए इसको भी उतार लिए, ये बेचारा माइनस में है, उधर जाएगा, बराबर को उधर तो जाएगा प्लस। और आपके मन में खटक रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है, और प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, इसलिए हो रहा है। इससे पक्षांतर बोलते हैं, पक्षांतर कर रहे हैं, एक पक्ष को उस पक्ष भेज रहा है, उस पक्ष को इधर, तो ये माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसे उठा के भेज रहा हूं। ठीक है, अब बताइए अचर पद, ये भी अचर पद, दोनों मिल रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसको रोक लियो, फिर ऐसे रोक लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इसका एलसीएम लेने का मैं आसान तरीका बताया था, दोनों में बड़ा क्या है, 15 है, चलिए 15 ले लिए। क्या 15 से 15 भाग देने में कट जाएगा? हाँ 15 कट जाएगा, लेकिन 10 से नहीं कटेगा, तो यानी 15 पढ़ा पढ़ते बार, और 15 दूनी 30, 30 से चेक करिए, 15 दूनी 30, 10 30, यानी एलसीएम ये होगा, जब दोनों से विभाजित होगा वही एलसीएम आपका मिल जाएगा। तो 15 दूनी 30, चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 30 15 और 10 का निकाल के। ठीक है, तो 15 दूनी 30 दो बार में, आई दो बेचारा -1 में गुणा कर तो -2 हो जाएगा, प्लस अब 10 3 30, 10 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 बार में 30 होगा। ठीक है, और 3 से 1 में गुणा कराएंगे तो 3 हो जाएगा। अब -1/v को उतार लेते हैं, अब 3 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, /30 हो जाएगा। फिर ये गुणा कराएंगे, कल भी बताया था हमने, तो 20 से गुणा होता v हो जाएगा, और 30 से इसमें गुणा तो -30 से भी होगा, यानी ये आपका जो निकला है v जो है, v को हम प्रतिबिंब कहते हैं या प्रतिबिंब को v कहते हैं, यानी v प्रतिबिंब किसे तरह आते हैं, v से, यानी यहाँ निकल चुका है, 30 से भी आ चुका है, तो इसको लिख सकते हैं अतः प्रश्न के माध्यम से, अतः प्रतिबिंब मैं एक सवाल आपको दूंगा, घर पे पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए। प्रतिबिंब दर्पण से 30, ये माइनस में, जब भी जितना भी माइनस में प्लस में ही लिखते हैं, ये जान लीजिएगा, जितना भी माइनस में प्लस में ही लिखते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए क्या बोले हैं, 35 सेमी दूरी पर बनेगा। देख लेते कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए कैमरे में आ रहा है, थोड़ा सा नहीं आ रहा, अभी सही कर देते हैं, बनेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। यानी एक सवाल आपको मैं 5वां बताया, यहां पर 5वां नंबर लिख देते हैं, 5वां प्रश्न आपको दे दिया जाएगा, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न आपको दे देंगे समझने के लिए। ये 5वां सवाल हो गया, दूरी पर बनेगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब 6वें सवाल की मैं बात करूंगा, तो इस सवाल को मैं यहीं पे मिटा देता हूं। सेम टू सेम, जब भी वक्रता त्रिज्या आ जाएगा, तो वक्रता त्रिज्या आएगा, तुरंत फोकस दूरी का सूत्र का प्रयोग करिएगा। प्रयोग करने के बाद क्या लिखेंगे, इसको कहते आर को बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। आर की वैल्यू कितना, -20 रख दिया, 2 से हमने भाग दिया, 10 हो गया, 10 निकल गया, एफ का मान हो गया, यू का मान 15 दिया, इस फार्मूले में हमने रख दिया, बाकी आप समझ गए होंगे। चलिए इस टाइप का अगला सवाल देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं, अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, 6वां नंबर। एक एक सवाल आपको दी जाएगी। ठीक है, और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा, और नहीं समझ में आया फिर से बताइएगा, फिर से बता दिया जाएगा आपको। ठीक है, अच्छा 6वां नंबर में देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। 6वां है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेमी है, उसके सामने एक 10 सेमी दूरी पर रखी वस्तु है, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, यह प्रतिबिंब
वास्तविक होगा आभासी होगा। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। वास्तविक होगा आभासी, पहले आभासी और वास्तविक समझ लीजिए थोड़ा सा। अगर माइनस में आ गया तो वास्तविक है, अगर प्लस में आ गया तो आभासी होगा। चलिए देखते हैं कि आभासी है कि वास्तविक है, क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, चलिए लगाते हैं हम। तो मान छाटे के पहले दिया है फोकस दूरी, लिखेंगे फोकस, फोकस, फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी किससे, एफ से, बराबर कितना दिया, -5 सेमी। अवतल में जितने भी होंगे दर्पण के बिंदु की विपरीत दिशा में नापी जाती है। चिन्ह प्रॉपर्टी के नियम से सब माइनस होता है, सब माइनस होगा। ठीक है, अच्छा 5 सेमी हो गया। अच्छा आगे बढ़ेंगे, वस्तु की दूरी लिखेंगे, वस्तु, वस्तु की दूरी u बराबर, u बराबर कितना दिया है, वस्तु की दूरी u बराबर दिया -10 सेमी, -10 सेमी। सेम टू सेम वही है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, अच्छा वस्तु की दूरी हो गई। अब पूछा क्या है इसमें, प्रतिबिंब पूछा है। चलिए प्रतिबिंब ले लेते हैं, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब हो जाएगा भी आपका जो है पूछ रहा है। सूत्र का प्रयोग करेंगे, फिर कौन सा सूत्र लगाएंगे, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के सूत्र से, तो सूत्र वही होगा। ठीक है, चलिए अप्लाई करते हैं सूत्र को, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। एफ का मान दिया है -5, u का मान -10। ठीक है, 1/v मैंने बताया था, इसको अगले स्टेप में बढ़ा लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, ऊपर माइनस कर लीजिए, हटा लीजिए। ठीक है, एक स्टेप आपका बच जाएगा। इस बेचारे को उठा लाइए, एकदम एक जैसा आपके किताब में दिया है, बिल्कुल इजी तरीका से दिया है। ये उतार दिया, आई माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल इजी है, आप लगा सकते हैं। अब बताइए जरा, हो सकता है यहाँ पर जगह ना हो तो अच्छा, लेकिन स्टेप और बढ़ा देते हैं आपको। चलिए यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस दोनों का लघुत्तम क्या होगा, पहले -1/v उतार देते हैं। 5 और 10 का लॉसअप बड़का ले लो भैया, 10 होगा, और 10 से 10 में भाग देंगे तो 1 होगा, और 1 से -1 में गुणा करेंगे तो -1 होगा, प्लस उतार देंगे। 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 दूनी 10 और 2 करने 2 हो जाएगा। ये कक्षा 4 में आप पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो फिर से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 में से घटाएंगे तो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर प्लस माइनस की गलती होगी तो आपका आंसर बिल्कुल नहीं आएगा, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो इसको पूरा कर लेते हैं हम। अब यहाँ हो गया, फिर गुणा कराएंगे, तिर्यक गुणा करा लीजिए, यानी v बराबर हो जाएगा -10 से भी, यानी ये माइनस में है तो आप इसको कह सकते हो कि ये आभासी प्रतिबिंब है। क्या है, आभासी। अतः प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बिंब, बिंब 10 सेमी दूरी पर बनेगा, बनेगा तथा बनेगा बनेगा और यह प्रतिबिंब बिंब, ठीक है, वास्तविक होगा। होगा आपका आंसर आ चुका है। ये तो प्लस में लिखा जाता है, लेकिन रियल का आंसर आपका यही होगा।
अगर ये माइनस में आता है तो वास्तविक होगा, अगर प्लस में आता तो आभासी होता। इस तरह जो है ये वीडियो ही समाप्त होती है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें। अगर कहीं सवाल लगाने में, हिंदी लिखने में कहीं गड़बड़ी होती है, त्रुटि होती है तो कमेंट में बताएं, उसको सुधार करके फिर से बना के भेज दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।